अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हैं जी, देखें आपको सलाम करता हूं तो मज़ा आ जाता है जी। तेरे पास आके मज़ा आ गया। तो दोस्तों, एक आपको मैं बड़ा यूनिक अमल आपको बताने लगा हूं। हालांकि मुझे शक पड़ता है कि मैंने ये पहले बताया हुआ अमल है, ठीक है जी। मौज मस्ती टीवी है ना, मेरा बड़ा चैनल, माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूज पर इतने नहीं रहे हैं लेकिन बड़ा चैनल है, ये देखें। अच्छा, इस पर मैंने ये बताया हुआ है, इंसान को अल्लाह ताला देखें, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई, मबूस फरमाए गए, रसूल बनाकर, नबी बनाकर, तो बताया गया कि ये आखिरी नबी है। अब इनके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म है। लेकिन अब लोगों को कैसे नए नए पैगामात आए, ख्वाब के ज़रिए, है जी, या इल्हाम के ज़रिए। इल्हाम क्या होता है? बड़ा नेक अल्लाह का कोई वली होना, या कोई वैसे ही सोम सलात का पाबंद है, शरीफ है, किसी का हक नहीं मारता, अपना को हक आपका मार जाए तो हो सकता है कि यार ठीक है। ऐसे बंदों को इल्हाम होते हैं। इस तरह आंखें ज़रा बंद हुई, कोई इशारा हुआ कि भाई ये काम करना है। अब ये चीज़ रह गई है। और ख्वाब जो नबूवत का 8वां हिस्सा है जी, हदीस का भी मफहूम है कि ख्वाबों के ज़रिए भी बताया जाएगा। तो कई लोग कहते हैं कि खारिश मिसाल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हो तो ये काम होते हैं। मेरे पास इसका बड़ा इल्म है, लेकिन मैं इल्म वो आपको नहीं बता रहा, मैं अपना तजर्बा आपको बताता हूं। अब अगर आपको यहां पर खारिश हो तो क्या होगा, सर पे हो तो क्या होगा, है जी, हथेली पर हो तो क्या होगा, ये मेरे पास वाफर इल्म है। इतना इल्म है कि आपकी सोच नहीं वहां तक पहुंच सकती। और जिसको मैंने बताया हैरान रह जाता है। एक बंदा था उस दौर में, अब नहीं मैं देखता, मैंने माफी मांग ली है। मैं हाथ देखा करता था, हाथ की लकीरें। तो एक बंदे को मैंने एक चीज बताई, मैंने कहा कि तेरी जिंदगी में बड़ा सख्त वक्त आएगा, तू जज्बाती बंदा है, तेरे हालात खराब होंगे। तो मुझे पता है उसने क्या कहा, इमरान तू रहने दे, काम छोड़ दे। तकरीबन 6 माह गुजरे तो मेरी दुकान पर वो आ गया। मैंने दुकान रखी होती थी आज से 15-20 साल पहले, जो पुराने लोग मुझे जानते हैं उनको पता है। कहने लगा हाथ मेरा देख दे। मैंने कहा मैंने तो वो छोड़ दिया। कहने लगा क्यों? मैंने कहा आप ही ने तो कहा था, है जी। बाद में बहरहाल मैंने माफ़ी मांग ली, क्योंकि ये बहरहाल हाथ देखना गलत है। जब मैं बचपने से गुजरा, नौजवानी में दाखिल हुआ था, तो मैं बड़ा, मेरा यहाँ पर शोहरा था हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में। लोग मुझे फ्री हाथ दिखाते थे, हालांकि लोग पैसे लेते हैं। मैंने ना कहीं कभी वजीफों से लिए पैसे, ना हाथ देखने के। लेकिन अब नहीं मैं देखता, ये जहन में रखिए। और मेरे पास इतना इल्म है, अल्लाह का शुक्र है, चेहरा देख के मैं लकी नंबर बताने वालों में से हूँ। ये आपकी खुशनसीबी है कि चंद ही लोग आते हैं मेरे चैनलों पर, लेकिन इल्म ले जाते हैं। बहरहाल मैंने एक बंदे को कहा कि तुमको मैं ये बताऊंगा जो मैं बता चुका हूं। फिर दोबारा बताने लगा था कि भाई, कहने लगा छोड़ दे ये। तो फिर मेरे पास आया तो मैंने कहा भाई नहीं, मैं नहीं देखता, जाने दो। अपना रिश्तेदार था, अब वो भी फौत हो चुका है, अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए। तो इसी तरह खारिश जिस्म पर अगर 2 जगहों पर हो ना, तो समझ लो कि आपको पैसा मिलने वाला है, आपको इतना रिज़्क मिलने वाला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, हैं जी। और मुझे इस पर बड़ा इल्म है, लेकिन जो तजर्बा है ना, वो मैं बयान करने लगा हूँ, मेरा ज़ाती तजर्बा। कि अगर आपको 2 जगहों पर खारिश होने लगे तो आपको चाहिए कि बस उसी वक्त कुरान की एक आयत में आपको बताने लगा हूं, वो पढ़ लिया करो उसी वक्त। रब जानता है, मेरा तजर्बा है। अब देखें, हो सकता है कोई मुझसे इख्तलाफ कर जाए, कहे यार ये कहाँ साबित है, कहाँ लिखा है, कहाँ कोई है। नहीं, मेरी किसी से बहस नहीं है। अगर किसी को ये मेरा तजर्बा नहीं चाहिए तो खुदा हाफिज, मैं कोई किसी से कोई बहस नहीं कर रहा, लेकिन अपना तजर्बा बयान कर रहा हूं। और जिसको भी मैंने बताया, मेरे पास आ जाता है हाथ बांध के, कहता है यार आप कमाल हो। मैंने कहा बस मैं थोड़ा याद रखने वाला हूं कि यहां पर इस तरह हुआ था तो ये किया था। एक बार मुझे किसी ने बताया, मैं छोटा था ना, कहने लगा कि अगर दाएं हाथ पर, सज्जे हाथ पर, ये अब आपको ये बायां हाथ नजर आ रहा होगा, बायां नहीं है, ये दायां हाथ है। मोबाइल का जो कैमरा है ये उल्टा दिखाता है, लेकिन चलो आप इसे दाएं बायां समझ लें।
ये मेरा सज्जा हाथ है, ठीक है। राइट हैंड, ठीक है, आपकी नज़र में, मेरी नज़र में चलें आप ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेकिन चलें आप समझाता हूँ। मुझे किसी ने बताया कि आपके राइट हैंड पर अगर खारिश हो ना तो पैसे आते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, जब भी मेरे राइट हैंड पर खारिश हो ना मुझे नुकसान हो जाता। एक बार मुझे इस हाथ पर, देखें आप गौर कीजिएगा, इस हाथ पर यानी कि बाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर खारिश हुई ना, तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। आप यकीन करें कि मैंने क्यों कहा था कि लो जी अब तो यहाँ पर अगर खारिश हुई राइट हैंड पर, सज्जे हाथ पर अगर मुझे खारिश हुई थी, लोग कहते हैं पैसा आया, नुकसान हुआ है, अब तो खब्बे हाथ पर हुई है, लेफ्ट हैंड है जी, बायां हाथ, अब तो पता नहीं क्या होगा। यकीन करें कि मुझे 73 लाख रुपए की बचत हुई, 73 लाख रुपए है जी, तजर्बे की बातें हैं। फिर मुड़ के मैंने लोगों को अमल बताया और जिसको बताया कामयाब हो गया। आपको भी बताता हूँ, गुजारिश है एक लाइक कर दें, और ख़ास आपको इजाज़त हो जाएगी क्योंकि एक आयत भी है जो आप पढ़ें, हर बंदे को आती है, तो लाइक कर दें, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों याद रखें कि दो जगह, एक तो आपका लेफ्ट हैंड ये देख लें लेफ्ट हैंड जिसे पंजाबी में खब्बा हाथ कहते हैं, हमारे पिंडी में टोक खब्बा भी क्या है जो पिंडी के लोग देख रहे हैं मुझे बताइएगा, कोई टोक खब्बे को जानता है जी? अच्छा जी, खब्बा हाथ या लेफ्ट हैंड या बायां हाथ, जब भी आपको भूल है लोगों की कि ये राइट हैंड पर खारिज हो तो आता है, नहीं, मैं आपको गारंटी करता हूं मेरे तजर्बे की बिना पर कि जब भी आपको ये देखें लेफ्ट हैंड पर खारिश होना, यहां पर याद रखें फौरन 3 बार कहा करें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है जी, यानी कि हमने अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है, और अगर नुकसान भी होना हुआ तो खत्म हो जाएगा और फायदा होगा। और समझ लीजिएगा जब आपने 3 बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया ना, आप देखोगे कि आपको बहाने डाल डाल के पैसा मिल रहा है। खुद देखोगे 73 लाख रुपया मुझे मिला था जी, तजर्बे की बातें है ना, और हर बार तो नहीं इतना मिला, लेकिन चले जब भी कुछ ना कुछ हुआ, कभी 50,000 आ गया, कभी लाख आ गया, कभी 10,000 आ गया, इस तरह। और एक दूसरी जगह है, ये आपका ये जो सर का पिछला हिस्सा है, ये देखें यहां पर, ये देखें मैं खारिज कर रहा हूं, ये देखें नजर आ रहा है, इस जगह जब आपको खारिज हो ना, आजमा कर देखिएगा, आय हाय हाय, आपको जब इस जगह खारिश हो, ये जो आपके सर का पिछला हिस्सा है, आपने फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। आप ये अच्छा ना भी पढ़ें कोई मसला नहीं है, मैं एक बात बताता हूँ, लेकिन अगर आप ये पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप समझ लें दौलत आपके घर में डेरे डालने लगी है। अब दौलत से मुराद क्या है? कोई आपकी ऐसी हाजत है 50,000 की, 50 लाख की, 45,000 की, 45 लाख की, एक मिसाल होती है ना। अब एक बंदा है, गरीब है बेचारा, 500-700 की दिहाड़ी लगाता है, 800 की, 1000 की लगाता है, कहता है कभी यार मेरे पास 50,000 हो ना, है कच्चा उसका घर है, मिसाल दे रहा हूँ, तो कहता है यार अगर 50,000 हो ना तो ये 4 दीवारी यहाँ पर एक अपने सहन में एक तरफ खड़ी करके ऊपर छत डाल के कमरा बनाऊंगा, है मेरे पास कमरा नहीं है। अगर आप उसे 50,000 मिल जाए तो गौर करें, उसके लिए तो 50 करोड़ हुआ ना कि नहीं। यानी जब भी आपके ये लेफ्ट हैंड पर खारिश हो, फौरन 3 बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें, और ये आपका जो हेड है, सर, इसके पिछली तरफ जब खारिश होती है, याद रखें कोई ना कोई आपका फ़ायदा इंतज़ार कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।